स्वर्णिम युग के वैज्ञानिक, एक अनकही कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे उन महान मुस्लिम वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने साइंस में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये वो समय था जब पूरी दुनिया ज्ञान की रोशनी में डूबी हुई थी और इन वैज्ञानिकों ने अपनी डिस्कवरीज से दुनिया को एक नई दिशा दी। आज हम उनके जीवन, उनके स्ट्रगल्स और उनके इन्वेंशंस की कहानी सुनेंगे जो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस अद्भुत विरासत की जिसने आज के मॉडर्न साइंस की नींव रखी। तो आइए इस सफर पर मेरे साथ चलिए और जानिए इन महान वैज्ञानिकों के कंट्रीब्यूशंस के बारे में। अल ख्वारिज्मी बीज गणित के जनक 9वीं शताब्दी में बगदाद में मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी नाम के एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे। उन्हें एल्गोरिथम शब्द का जनक माना जाता है, जो आज कंप्यूटर साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अल ख्वारिज्मी ने गणित की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन ला दिया। उनकी प्रसिद्ध किताब अल जब्र वाल मुकाबला अलजेब्रा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब थी। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे लिनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अल ख्वारिज्मी ने और भी बहुत कुछ किया। उन्होंने भारतीय अंकों और दशमलव प्रणाली को अपनाया और उसे पूरी दुनिया में फैलाया। सोचो, अगर जीरो का आविष्कार नहीं हुआ होता तो गणित कितना मुश्किल होता। अल ख्वारिज्मी ने अपनी दूरदर्शिता से हमें एक ऐसी विरासत दी जिसने गणित को आसान बनाया और उसे आगे बढ़ाया। उनकी किताब का लैटिन भाषा में अनुवाद हुआ और कई सालों तक यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में इसका यूज होता रहा। आज जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं तो हम अल ख्वारिज्मी को याद करते हैं। यह एक महान मुस्लिम वैज्ञानिक की देन है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। अलकाशी तारों का गणितज्ञ 15वीं शताब्दी में समरकंद में, जहां कला और विज्ञान का मिलन होता था, वहां अलकाशी नाम के एक और बुद्धिमान व्यक्ति का जन्म हुआ। अलकाशी ने गणित और एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दिया। दुनिया पाई के रहस्यों को जानने के लिए बेताब थी और अलकाशी ने इस खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पाई के मान की गणना बहुत ही सटीकता से की, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उन्होंने पीआई की वैल्यू 16 अंकों तक एक्यूरेटली कैलकुलेट की, जो उस समय के लिए एक अद्भुत अचीवमेंट थी। अलकाशी ने ट्रिगोनोमेट्री में भी बहुत योगदान दिया। उन्होंने सीने और कोजिन के रूल्स को समझाया और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स को और भी एक्यूरेट बनाया। उनकी मैथमेटिकल स्किल्स ने एस्ट्रोनॉमी में भी क्रांति ला दी। उन्होंने प्लैनेट्स और स्टार्स की मूवमेंट का अध्ययन किया और उनकी पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए नए मेथड्स डेवलप किए। अलकाशी की नॉलेज ने समरकंद को उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक सेंटर्स में से एक बना दिया। उनकी विरासत आज भी हमें इंस्पायर करती है और उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान क्या क्या कर सकता है। अब्बू अल वफा त्रिकोणमिति के उस्ताद 10वीं शताब्दी में बगदाद में अब्बू अल वफा नाम के एक और महान गणितज्ञ थे। ट्रिगोनोमेट्री, जो आज मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, को अब्बू अल वफा ने और भी बेहतर बनाया। उन्होंने सीकेंट और कोसकेंट जैसे इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया, जिनका यूज आज भी डिफरेंट फील्ड्स में होता है। अबू अल वफा ने ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नए मेथड्स डेवलप किए और उनके मेथड्स आज भी यूज होते हैं। उन्होंने स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री में भी बहुत योगदान दिया, जिसका यूज नेविगेशन और एस्ट्रोनॉमी में होता है। उन्होंने स्टार्स की पोजीशन मेजर करने के लिए नए इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट किए और प्लैनेट्स और स्टार्स के मूवमेंट्स का अध्ययन किया। अबू अल वफा का काम उस समय के मुस्लिम विद्वानों के नॉलेज और स्किल्स को दर्शाता है। उन्होंने अपनी डिस्कवरी से न केवल गणित को समृद्ध किया, बल्कि एस्ट्रोनॉमी और नेविगेशन जैसे क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती। चैप्टर 4। 9वीं शताब्दी में जब यूरोप अंधकार में डूबा हुआ था, तब अरब दुनिया ज्ञान की रोशनी से जगमगा रही थी। इसी समय अल-बत्तानी जैसे महान खगोल शास्त्री का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी डिस्कवरीज से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अल-बत्तानी ने अपना पूरा जीवन तारों को समझने में लगा दिया। उन्होंने बहुत ही एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस किए और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स बनाई, जिनका यूज कई सालों तक सेलर्स और एस्ट्रोनॉमर्स ने किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी सौर वर्ष की लेंथ एक्यूरेटली कैलकुलेट करना।
अलबत्तानी ने बताया कि एक सौर वर्ष 365 दिन, 5 घंटे, 46 मिनट और 24 सेकंड का होता है, जो आज की कैलकुलेशन से बस कुछ ही मिनट अलग है। यह सटीकता उस समय के इंस्ट्रूमेंट्स के बिना इनइमेजिनेबल थी। अलबत्तानी ने पृथ्वी के एक्सिस के टिल्ट को भी एक्यूरेटली मेजर किया, जो सीजन्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके काम का यूरोपियन रेनेसांस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और निकोलस कोपरनिकस जैसे महान खगोलविदों को इंस्पायर किया। आज जब हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तो हमें अलबत्तानी जैसे महान वैज्ञानिकों को याद करना चाहिए, जिन्होंने हमें स्टार्स की भाषा समझने में हेल्प की। चैप्टर 5, इब्न अल-हैथम। प्रकाश के रहस्यों का उद्घाटन 10वीं शताब्दी में, जब विज्ञान अभी नया नया था, तब इब्न अल-हैथम नाम के एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति का जन्म हुआ, जिन्हें ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। उन्होंने प्रकाश और देखने की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके प्रिंसिपल्स ने कई सालों तक साइंस को इन्फ्लुएंस किया। इब्न अल-हैथम ने सबसे पहले बताया कि हम चीजों को तब देख पाते हैं जब उनसे टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। इससे पहले लोग मानते थे कि हमारी आंखों से लाइट निकलती है और चीजों से टकराकर वापस आती है। उन्होंने प्रकाश के रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के रूल्स का भी अध्ययन किया और बताया कि लेंसेज कैसे काम करते हैं। इब्न अल-हैथम ने कैमरा ऑब्स्क्यूरा का आविष्कार किया, जिसे आज के कैमरा का प्रीडेसेसर माना जाता है। यह एक डार्क बॉक्स होता है जिसमें एक छोटे से होल से लाइट अंदर आती है और ऑपोजिट वॉल पर इमेज बनाती है। उनके काम का यूरोपियन रेनेसांस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और लियोनार्डो दा विंची जैसे आर्टिस्ट्स और वैज्ञानिकों को इंस्पायर किया। आज जब हम चश्मे से लेकर दूरबीन तक लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, तो हम इब्न अल-हैथम को याद करते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंट्स ही साइंस की नींव हैं। चैप्टर 6, अल-बिरूनी। ज्ञान के सागर में गोता 11वीं शताब्दी में एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति का जन्म हुआ, जिन्होंने साइंस के अलग अलग फील्ड्स में अपना ज्ञान फैलाया। अल-बिरूनी वे एक एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन, जियोग्राफर, जियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन और लिंग्विस्ट थे। उन्हें नॉलेज का बहुत शौक था और उन्होंने अपनी डिस्कवरीज से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अल-बिरूनी ने पृथ्वी के साइज और सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट किया, जो आज की कैलकुलेशंस के बहुत क्लोज था। उन्होंने 18 तरह के रत्नों का डेंसिटी मेजर किया, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उन्होंने इंडिया के कल्चर और हिस्ट्री का अध्ययन किया और किताब अल हिंद नामक एक बुक लिखी, जो इंडियन सोसाइटी, रिलीजन, साइंस और फिलॉसफी के बारे में बहुत कुछ बताती है। अल-बिरूनी ने साइंटिफिक मेथड पर जोर दिया और ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और लॉजिक के इंपॉर्टेंस को बताया। उन्होंने कहा कि नॉलेज पाने का एक ही तरीका है, क्यूरियोसिटी, मेहनत और ऑनेस्टी। उनका काम उस समय के मुस्लिम विद्वानों की नॉलेज और साइंटिफिक थिंकिंग को दर्शाता है। अल-बिरूनी की विरासत आज भी हमें इंस्पायर करती है और उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती। चैप्टर 7, अल-खज़नी संतुलन और गति का मास्टर। 12वीं शताब्दी में जब फिजिक्स अभी नया नया था, तब अल-खज़नी नाम के एक बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक का जन्म हुआ, जिन्होंने मैकेनिक्स और ग्रेविटी में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बैलेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इनर्शिया जैसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पर काम किया, जो आज भी फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अल-खज़नी ने बैलेंस के साइंस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक लिखी, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह के वेइंग स्केल्स के बारे में बताया। उन्होंने मास और वेट के बीच के डिफरेंस को समझाया और ग्रेविटी को मेजर करने के नए मेथड्स डेवलप किए। अल-खज़नी ने पानी का डेंसिटी मेजर करने के लिए एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया, जिसे अल-खज़नी हाइड्रोमीटर कहा जाता है। यह इंस्ट्रूमेंट उस समय के दूसरे इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा एक्यूरेट था और इसका यूज कई सालों तक होता रहा। उनके काम का यूरोपियन रेनेसांस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों को इंस्पायर किया। आज जब हम स्पेसशिप्स लॉन्च करते हैं या बड़े बड़े ब्रिजेस बनाते हैं, तो हम अल-खज़नी की डिस्कवरीज को यूज कर रहे होते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले। आउतरो विज्ञान की अमर ज्योति, इन महान वैज्ञानिकों की क्यूरियोसिटी, मेहनत और नॉलेज के लिए पैशन हमें आज भी इंस्पायर करता है। उनकी डिस्कवरीज ने न केवल साइंस बल्कि पूरी दुनिया को बदल डाला। आइए हम सब मिलकर उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं
और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां नॉलेज, लॉजिक और साइंस की रोशनी हमेशा चमकती रहे। धन्यवाद दोस्तों, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।